और दुर्योधन भीष्म पितामह से कहने लगा कि बाबा आपके ऐसे योद्धा हमारे तरफ से लड़ने वाले हमारे 100 भाइयों में से आधे से ज्यादा मार दिए गए, आधे से ज्यादा सेना भी समाप्त हो गई, और उधर 5 के 5 जीवित हैं, उधर की सेना भी लगभग सभी सुरक्षित है। तो भीष्म पितामह ने कहा कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? क्या हम तुम्हारे तरफ से मन लगा करके नहीं लड़ रहे? दुर्योधन ने कहा कि हमारे कहने का तात्पर्य ये नहीं है, लेकिन आप खुद ही देख रहे हैं। भीष्म पितामह ने कहा ठीक है दुर्योधन, आज ये गंगा पुत्र भीष्म प्रतिज्ञा करता है कि कल के युद्ध में 5 पांडवों में से एक को जरूर मारूंगा, एक को मारूंगा। तो हमको पूर्ण विश्वास है कि 5 में इतना घनिष्ठ प्रेम है कि एक युद्ध में मारा जाएगा, 4 उनके वियोग में मर जाएंगे, कल महाभारत का युद्ध समाप्त हो जाएगा। लेकिन उसके लिए तुमको एक काम करना होगा, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में अपनी धर्म पत्नी भानुमति को हमारे पास भेज देना, सौभाग्यवती होने का हम आशीर्वाद दे देंगे। और यदि मैं तुम्हारी पत्नी को आशीर्वाद दे दिया तो तीनों लोगों में तुमको मारने वाला कोई नहीं पैदा होगा जो तुमको मार सके। दुर्योधन ने कहा ठीक है, ये बात तो हो गई, लेकिन उस परमात्मा से कौन सी बात छुपी है? वो परमात्मा तो कण कण में व्याप्त है। एक छोटी से चींटी के पैर में नूपुर बांध दिया जाए, उस नूपुर की आवाज को भी परमात्मा सुन सकता है। और सोचे कितनी बड़ी चींटी होती है, कितना बड़ा नूपुर बनेगा, उसके पैर में बंधेगा, उसमें आवाज हो, उसको भी सुनने में तो सामर्थ हुआ। द्वारकाधीश भगवान कृष्ण रात्रि में अर्जुन के पास आए। अर्जुन सो रहे थे, द्वारकाधीश अर्जुन को जगाए। अर्जुन को करके बैठे, क्या है द्वारकाधीश, दिन भर तो युद्ध कराते हो, रात में तो कम से कम सोने तो दो। द्वारकाधीश ने कहा कि बाबा भीष्म ने प्रतिज्ञा कर ली है, कल तुम 5 में से एक को मारेंगे। तुम 5 में इतना प्रेम है, एक मरेगा, 4 वैसे मर जाओगे। द्वारकाधीश भगवान कृष्ण ने कहा कि भीष्म बाबा के प्रतिज्ञा को टालने वाला इस धरती पर कोई है नहीं। बाबा भीष्म ने जो प्रतिज्ञा कर ली, ब्रह्मा जी अपने लेखनी के द्वारा लिख देते। वो एक तरह से उनकी बात भविष्यवाणी ही होती है। अर्जुन मुस्कुराए। द्वारकाधीश अर्जुन को मुस्कुराता देख कहने लगे कि मृत्यु की बात सुन करके भी तू अर्जुन मुस्कुरा रहा है। तो अर्जुन ने कहा कि प्रभु मैं क्या करूं, हमारा जो काम है वो मैं कर रहा हूं, आपका जो काम है वो आप करेंगे। द्वारकाधीश ने कहा तू कहना क्या चाहता है? अर्जुन ने कहा कि प्रभु भक्त का काम होता है भगवान का चिंतन करना। वो तो हम उठते बैठते खाते पीते 24 घंटा आहार निशा का चिंतन करते। चिंता करने का काम हमारा नहीं है, चिंता करने का काम आपका है। वो आप समझे कि पांडव कल मरेंगे कि वो जीवित रहेंगे, वो चिंता करने की हमारी आवश्यकता नहीं। द्वारकाधीश मन में विचार करने लगे कि अजीब भक्त है। द्वारकाधीश रात्रि में ही द्रौपदी के शिविर में गए, द्रौपदी को जगाए। बहन द्रौपदी, बाबा भीष्म ने ऐसी प्रतिज्ञा कर ली है। तो द्रौपदी ने कहा कि भैया इसमें हो ही क्या सकता है। भगवान ने कहा ये काम कर बहन, तू 16 श्रृंगार कर ले, भानुमति आए आशीर्वाद लेने के लिए चल, मैं पहले उनसे पहले तुमको आशीर्वाद दिला दूं, हो सकता है कोई काम बन जाए। द्रौपदी श्रृंगार करते हैं, द्वारकाधीश के साथ चलने के लिए तैयार हुई। द्वारकाधीश ने कहा बहन अकेले रात्रि में जाना उचित नहीं है, किसी दासी को साथ में ले ले। द्रौपदी ने कहा कि भैया आप जानते ही है
कि अपनी निजी स्वार्थ के लिए रात्रि में किसी को जागने का कष्ट दे, ये अपराध है। तो द्वारिकाधीश ने कहा ठीक है बहन, चल मैं ही दासी बन जाता। अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए द्वारिकाधीश आज दासी बन गए। बाबा भीष्म इस शिविर में लेकर के आए द्रौपदी को। उस समय बाबा माला लेकर के बैठे थे, जाप कर रहे थे पूरी रात। तो भगवान ध्यान में आए नहीं। ब्रह्म मुहूर्त आने वाला था, तब तक द्रौपदी पहुंच गई और द्रौपदी जाकर के बाबा के चरणों को पकड़ लेती। द्रौपदी बाबा के चरणों को पकड़ ली। बाबा मन में विचार करने लगे कि भानुमति को हम बुलाए थे ब्रह्म मुहूर्त में, लेकिन वो उसके आधा घंटा पहले ही आ गई। लेकिन वैसे भी आज रात्रि भर माला जपते रहे, लेकिन कभी कन्हैया एक भी बार ध्यान में नहीं आया। अब इसको आशीर्वाद दे दे जाए। बाबा ने आशीर्वाद दिया, बेटी सौभाग्यवती भव। सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दे दिए। तब द्रौपदी बोली, बाबा आपने जो आशीर्वाद दिया है तो खाली तो नहीं जाएगा। बाबा भीष्म के हाथों से माला छूट गई। आंखों से प्रेम अश्रु प्रवाहित होने लगा। बेटे, हम तो भानुमति को बुलाए थे और जब दुर्योधन से वार्ता हुए थे, केवल हम थे, दुर्योधन था वहां पर, बाकी तीसरा व्यक्ति था ही नहीं। तुमको यहाँ लाने वाला कौन है? बेटी, तुमने तो हमारे कुल को धन्य कर दिया। मैं समझ गया तो किसके साथ आई है। तुम्हारी जैसे बहू जिस कुल खानदान में हो जाए, उसकी 21 पीढ़ियां तो ऐसे ही कर जाती है। द्रौपदी ने कहा कि बाबा मैं अपने दासी के साथ में आई हूँ। बाबा भीष्म ने कहा कि चल मैं तुम्हारे दासी का मैं भी दर्शन करूंगा। शिविर के बाहर जब भीष्म आए तो ऐसा दृश्य देख करके आग भीष्म पितामह फपक करके जोर से चिल्ला करके रो पड़े कि अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए परमात्मा तो क्या क्या नहीं करता। आज अपने भक्त की रक्षा करने के लिए आज दासी बना खड़ा है। बाबा भीष्म चरणों पर लेट करके प्रार्थना करने लगे कि प्रभु, मैं भले ही अधर्म पर चलने वाला दुर्योधन, उसके साथ में लड़ रहा हूं। आप इसको धर्म समझें या अधर्म समझें, हमने जो प्रतिज्ञा की वो भी इसलिए कि कोई भी योद्धा होगा तो जिस तरफ से लड़ रहा होगा उसी को जिताने का प्रयास करता है। मैं भी क्षत्रिय हूं। यदि हमसे जीवन में कोई अपराध हुआ होगा तो प्रभु क्षमा करें। द्वारकाधीश भगवान कृष्ण ने कहा कि बाबा, आपके द्वारा कभी अधर्म हो ही नहीं सकता। आप तो अपने धर्म पर चल रहे हैं, जो आपका कर्तव्य है वो आप पालन कर रहे हैं। आपके जीवन में कभी अधर्म हुआ नहीं, ना हो सकता है। और आपके इस दृढ़ प्रतिज्ञा धर्म के लिए मैं प्रसन्न हूँ। जो वरदान मांगना चाहते हो मांग लो। बाबा भीष्म पितामह ने कहा क्या मांगना, जीवन तो अब बीत ही गया है, बस 2-4 दिन का जीवन और है। अब कोई रात पाठ तो वैसे पहले ही परित्याग कर चुका, अब कुछ चाहत नहीं है। लेकिन बस मन में इच्छा यही है कि हजारों वर्ष कठिन तपस्या करने के बाद ऋषि मुनियों का अंतिम समय में मुख से नाम नहीं निकल पाता। बस मेरी ये इच्छा थी कि जीवन में जब मेरे तन से प्राण निकलने लगे उस समय कन्हैया आप हमारे सामने हो। बस इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण
कसी हो, पीतांबरी कसी हो, होठों पे कुछ हंसी हो, होठों पे कुछ हंसी हो, छवि मन में ये बसी हो, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो, यमुना का बंसी बट हो, मेरा सावरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। दरस ना दिखाए, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन इतनी सी मेरी अर्जी, जब प्राण तन से निकले,
जिनको भी भरोसा रहा परमात्मा पर, निश्चित रूप में भगवान का उद्धार किए ही। ये पूतना अहिल्या दोनों को ऋषि का श्राप मिला और दोनों को उद्धार का उपाय यही बताया गया कि राम जी के द्वारा आप दोनों का उद्धार होगा। और ये दोनों राम जी की प्रतीक्षा करते रहे कि जब भी आएंगे, और यदि संत ने कहा है, ऋषि ने कहा है, तो निश्चित रूप में आकर के वो हमारा उद्धार करेंगे। भगवान राम पूतना अहिल्या का उद्धार करके जनकपुर में पहुंचते हैं। यह तक की कथा आप लोगों ने परसों श्रवण की थी। रात्रि विश्राम किए, सुबह हुए, संध्या वंदन पूजन करने के बाद में भगवान राम महर्षि विश्वामित्र के सामने आकर के हाथ जोड़ करके निवेदन करते हैं कि महाराज, लखनलाल की इच्छा है जनकपुर देखने की। लखन हृदय लालसा विशेखी, जाय जनकपुर आओ देखी। भगवान राम ने कहा कि प्रभु, लखनलाल की परम इच्छा है और जनकपुर देखना चाहते हैं, लेकिन संकोचवश वो आपसे प्रकट रूप में कह नहीं पा रहे हैं। वो आपसे कहना तो चाहते हैं, लेकिन संकोचवश वो आपसे कह नहीं पा रहे हैं। यदि आपकी इच्छा हो तो मैं ले जाकर के दर्शन करा लाऊं। तो महर्षि विश्वामित्र राम जी से पूछ बैठे, क्या आप कभी जनकपुर हमारे साथ आने के पहले क्या आए हैं? अरे दिखाने के लिए तो वही जाएगा जो पहले से देखा हो। ऐसा तो है नहीं कि आप हमारे साथ में आने के पहले कभी जनकपुर आए हैं। राम जी ने कहा, नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। महर्षि विश्वामित्र मुस्कुराए, राम, आप तो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। आपकी तो सारी लीलाएं मर्यादा में हैं। जाय देखी आओ नगर, सुख निधान दो भाई, करहु सफल सबके नयन, सुंदर वदन आप तो सुख के निधान हैं, सुख के धाम हैं, करुणा सिंधु हैं। आप जनकपुर देखना नहीं चाहते, मैं तो ये मानता हूं कि आप जनकपुर वासियों को अपना सुंदर स्वरूप, अपना रूप, सौंदर्य दिखा करके उनके जीवन को सफल करना चाहता है। क्योंकि ये जनकपुर वासी आज तक सब वेदांती बने रहे और निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना में सब लगे रहे, सगुण साकार को मानते ही नहीं। आज यदि आप जनकपुर में प्रवेश करेंगे तो जनकपुर वासियों का सौभाग्य होगा। वो सगुण साकार ब्रह्म कौन सा सुख प्रदान करने वाला होता है और निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना वो कौन सा सुख प्रदान करता है। आप सुख के निधान हैं। लेकिन यहीं पर यदि भगवान कृष्ण होते तो ऐसी कथा आती है, जब नंद बाबा के साथ में मथुरा पहुंचे तो नंद बाबा से भगवान कृष्ण जब जाने के लिए, मथुरा जाने के लिए, घूमने के लिए, तो नंद बाबा 1000 बार मना करते।
क्योंकि ये जब जाएगा तो कुछ ना कुछ उदंडता जरूर करेगा। और मना करने के बाद में फिर भी जबरदस्ती जब भगवान कृष्ण गए मथुरा में तो धोबी को सीताराम कर दिए। पहले ही नगर में प्रवेश करने के पहले ही धोबी को सीताराम किए, तब नगर में प्रवेश किए। वहां पर दर्जे से कपड़े बनवाए, पहले सुदामा नाम के माले से माला बनवा करके स्वयं पहने, अपने बाल बालों को पहनाए। और तिवक्रा मिली, उसको भी सौंदर्य रूप प्रदान किए। और यहाँ तक जो कंस महाराज कुलया पीड़ हाथी को बांध करके रखे हुए थे, जो हजारों हाथियों का बल रखने वाले, उसको मार दिए। और उस भगवान परशुराम के द्वारा दिया हुआ धनुष था, उसको भी तोड़ ताड़ करके तब नंद बाबा के पास में आए। इतना काम करके तब वापस लौट करके आए। लेकिन महर्षि विश्वामित्र जानते हैं कि भगवान राम जितने भी लीलाएं हैं सब मर्यादा में हैं। भगवान कृष्ण और भगवान राम दोनों हैं तो एक ही, लेकिन दोनों की लीलाओं में अंतर है। भगवान कृष्ण ने जो किया है वो करोगे तो बर्बाद हो जाओगे, बर्बाद होने में देरी नहीं लगेगी। लेकिन भगवान राम ने जो किया है वो मानव के करने के योग्य है, वही तो धर्म है। रामो विग्रहवान धर्म, भगवान राम स्वयं धर्म के मूर्ति है। लेकिन भगवान कृष्ण ने जो किया है वो करोगे तो बर्बाद हो जाओगे। 6 दिन के थे, हलाहल विष लगा करके आई पूतना, उसका उद्धार किए। एक छोटा सा सर्प घर में निकल आए तो पूरा परिवार घर के बाहर हो जाता है। वो 1000 फन वाले सर्प के ऊपर नृत्य किए। भगवान कृष्ण ने जो कहा है वो करने के योग्य है। भगवान कृष्ण ने जो कहा है वो करने के योग्य है, और भगवान राम ने जो किया है वो करने के योग्य है। भगवान राम से महर्षि विश्वामित्र ने कहा कि आप देखने नहीं जा रहे हैं, आप तो आज जनकपुर वासियों के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए जा रहे हैं। दोनों भाई जब जनकपुर में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले भगवान के साथ में कौन लगे? छोटे छोटे बालक। भगवान को सबसे पहले कौन प्राप्त किए? छोटे से बालक। क्योंकि जो बालक होते हैं वो निश्चल स्वभाव के होते हैं, उसमें काम क्रोध मद लोभ ईर्ष्या द्वेष ऐसे कोई कुप्रवृत्तियां नहीं होती। छोटे उसे बालक को एक चाटा मार दो, 2 मिनट के बाद में बुलाओ, फिर आकर के उसके अंदर कोई बैर की भावना नहीं है, कोई ईर्ष्या नहीं है, कोई द्वेष नहीं है। छोटा सा बालक घर में हो और कोई दरवाजे पर भिखारी आए और माता कहती है कि जाकर के बता दो कि कोई अम्मा कोई घर में नहीं है, तो जाकर के भिखारी से ही कहेगा कि आप चले जाइए, क्योंकि हमारी मम्मी ने कहा कि जाकर के बता दो घर में कोई नहीं। बालक कोई झूठ नहीं बोले। तो भगवान को सबसे पहले कौन प्राप्त किया? छोटे बालक, क्योंकि वो निश्चल स्वभाव के। परमात्मा कहता भी है, मोहि कपट छल छिद्र न भावा निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। तो जनकपुर में जब भगवान प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले छोटे छोटे बालक जो थे, जो निर्मल बुद्धि के थे, और परमात्मा को जो जितना निर्मल हृदय का होगा परमात्मा को उतना ही जल्दी वो प्राप्त कर सकता है। बालक वृंद देख अति शोभा लगे संग लोचन मन लोभा। अरे छोटे छोटे बालक राम जी और लखन लाल जी के साथ में हो लिए। कोई इन छोटे जिन इतने
निर्मल स्वभाव के बालक होते हैं कि इन बालकों को राम जी के स्पर्श करने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। छोटे छोटे बालक हैं, कोई राम जी की उंगली को पकड़ लिया, कोई हाथ को पकड़े है, राम जी इधर से चलिए, ये मार्ग बाजार इधर से रास्ता ठीक है। छोटे छोटे बालक साथ में होली। और ये समाचार जब जनकपुर वासियों को प्राप्त हुआ तो सब भगवान का दर्शन करने के लिए दौड़ पड़े, और ऐसे दौड़े कि जैसे भिखारी को महान धन के खजान मिल जाए। धाये धाम काम सब त्यागी मनहु रंग निधि लुटन लागी। धाये धाम काम सब त्यागी मनहु रंग निधि लुटन लागी। युवती भवन झरोखन लागी निरखै राम रूप अनुरागी। युवती भवन झरोखन लागी है राम रूप अनुरागी। निरखी सहज सुंदर दो भाई, निरखी सहज सुंदर दो भाई। होई सुखी लोचन फल पाए, होई सुखी लोचन फल पाए। धाये धाम काम सब त्यागी मनहु रंग निधि लुटन लागी। मनहु रंग निधि लुटन लागी। लुटन लागी, लुटन लागी। जो पुरुष वर्ग है वो नीचे खड़े होकर के भगवान राम का दर्शन कर रहे हैं। जो 9 युवतियां हैं वो नीचे नहीं आई, वो सब अपने अपने घर के झरोखे से ऊपर से ही दर्शन कर रही हैं। सब आपस में वार्ता कर रही हैं भगवान का दर्शन करके कि ऐसा स्वरूप, ऐसा रूप तो आज तक जीवन में कभी न सुना और न देखा। सुर नर असुर नाग मुनि माहि, शोभायस कहो सुनियत नाही। ऐसा मैंने कभी सुना ही नहीं कि इतना रूपवान कोई होता है। सुर नर मुनि जितने भी हैं, इतनी सुंदरता का वर्णन इसके द्वारा हमने सुना नहीं। और तीनों लोकों में कहा जाता है कि भगवान विष्णु बहुत सुंदर है, लेकिन विष्णु चारि भुज विधि मुखचारी विकट बेस मुख पंच पुरारी। भगवान विष्णु है तो सुंदर, लेकिन उनकी 4 भुजाएं, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा उनके 4 मुख, और शंकर जी के बारे में कहना ही क्या, 5 मुख और विकट स्वरूप। तो तीनों देवों में भी इनकी तुलना नहीं की जा सकती। तीनों देवों से भी ये सुंदर है। एक दूसरे से अपने आपस में सखियां वार्ता कर रही हैं। कहूँ सखे यस वो तनुधारी जे नमो यह रूप निहारी। ऐसे रूप सौंदर्य को देख करके कौन मोहित हो जाएगा। जो मैं सुना सो सुनहु सयानी, ए दो वो दशरथ के ढोटा बाल मराल के कल जोटा। जितना जल्दी ये माताएं बहनें माताएं जो बहनें हैं ये सब भक्ति स्वरूप है, और पुरुष वर्ग है वो सब ज्ञान स्वरूप। और भक्ति को जितना जल्दी परमात्मा प्राप्त होता है, जितना जल्दी ये माताएं बहनें
परिचय प्राप्त कर लेती हैं, पुरुषों में उतना जल्दी वो सामर्थ्य नहीं होते किसी का परिचय प्राप्त कर सकते। क्योंकि मान लीजिए कहीं आप यात्रा कर रहे हो ट्रेन में, बस में, तो दो पुरुष आपस में अगल बगल बैठे हों या आमने सामने बैठे हों, तो 100 किलोमीटर की यात्रा संपन्न हो जाए, भले ही दोनों में परिचय हो पाए। लेकिन माताएं बहनें यदि 10 मिनट के लिए भी आमने सामने या अगल बगल बैठ गई तो सारा परिचय तुरंत आपस में एक दूसरे को, कि कहाँ रहने वाली, क्या है, सास जिंदा है कि मर गई, ससुर है कि नहीं है, सास कैसी है, लड़ाका है या, सारा परिचय बस 10 मिनट के अंदर। पुरुष तो इतना जल्दी राम जी को नहीं समझ पाए, लेकिन ये माताएं बहनें हैं, जनकपुरवासी की महिलाएं, ये भगवान राम का संपूर्ण परिचय प्राप्त करते हैं। एक ने कहा कि आपको पता है कौशल्या सुत सो सुख खानी नामो राम धनुषायक पानी। राम जी लखनलाल दोनों भाई रोड से हो करके चल रहे हैं। एक सखी ने कहा कि कौशल्या जी का नाम सुन करके लखनलाल जी ने कहा कि भैया हमको लगता है कोई माता जी का परिचित यहाँ पर है, माता जी का नाम ले रहा है। लखनलाल जी ने कहा तो बस राम जी ने कहा लखनलाल बस सीधे चलते चलो। वो आगे कहती है कि जो आगे आगे चल रहे हैं धनुष बाण लेकर के, इनका नाम राम है। लखनलाल जी ने कहा कि भैया लगता है आपका भी परिचित वाला कोई यहाँ पर है। राम जी ने कहा कि ऊपर मत देखो, बस सीधे चलते चलो। तो तीसरी सखी कहती है कि गौर किशोर बेसुबर काछ कर सर चाप राम के पाछे। जो गौर वर्ण के हैं, राम जी के जो पीछे पीछे चल रहे हैं, उनका नाम जानती हो क्या है? लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता सुनु सकिता सुमित्रा मात। लखनलाल ने कहा कि भैया हमको लगता है हमारी माता जी का भी परिचित यहाँ पर कोई हमको भी वो जानती है। राम जी ने कहा कि ठीक है, लेकिन सीधे चले चलो बस। आपस में सब सखियां वार्ता कर रही हैं। एक सखी ने कहा कि इतना सुंदर रूप सौंदर्य तो जीवन में कभी न देखा न सुना, ऐसा रूप नहीं देखा उमरिया में, ऐसा रूप नहीं देखा उमरिया में, ऐसा रूप नहीं देखा उमरिया में, ऐसा रूप नहीं देखा उमरिया में। कोई जादू, अरे हाँ कोई जादू है इनकी नजरिया में, कोई जादू है इनकी नजरिया में, कोई
जनकपुर में भ्रमण कर रहे हैं। सखियां राम जी का, लखनलाल जी का परिचय एक दूसरे को करा रहे हैं। एक सखी ने कहा कि जैसे हमारी किशोरी जी हैं कि उनके समान तीनों लोकों में कोई नहीं, वैसे ही राम जी भी हैं, ये उन्हीं के योग्य वर हैं। लेकिन हमारे महाराज जनक ऐसा प्रण कर रखे हैं कि जो उस कठोर धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ में वो विवाह करेंगे। सखियां आपस में वार्ता कर रही हैं कि हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं, ब्रह्मा से प्रार्थना करते हैं कि महाराज अपने प्रण का परित्याग करें और इनके साथ में विवाह कर दें। एक सखी ने कहा कि यदि मान लीजिए जानकी जी के साथ में विवाह इनका हो जाएगा तो उसमें लाभ तुम्हारा क्या होगा? तो सखी ने कहा कि लाभ यही होगा कि विवाह हो जाने के बाद में जब रिश्ता जुड़ जाएगा तो कभी जानकी जी को लेने के लिए आएंगे, कभी भेजने के लिए आएंगे। जब भी जनकपुर में आएंगे तो इनका दर्शन करने का सौभाग्य हम लोगों को मिलता है। सखी हमारे अरे आरती अतिताते कबहू गए आवही नाते। क्योंकि जब नाता जुड़ जाएगा तो फिर आना जाना बन जाएगा, और आना जाना जब बन जाएगा तो कभी आते जाते समय कभी कभी तो दर्शन मिलता है। शादी होती जो इनसे हर हाल में आते रहते हमेशा ये ससुराल में। ऐसा रूप नहीं देखा उमेरिया में, ऐसा रूप नहीं देखा उमेरिया में, ऐसा रूप नहीं देखा उमेरिया में। जैसे जादू अरे वहाँ जैसे जादू अरे वहाँ जैसे जादू है इनकी नजरिया में। कोई आया सके फुलवरिया में, कोई आया सके फुलवरिया में। नहीं तो हमको सुनो सखी इनकर दर्शन दो, इनकर दर्शन दे। पुण्य पुराकृत होई जब यह संकट तब होई जब पुण्य पुराकृत भूरी, पुण्य पुराकृत भूरी। सखियां कहती हैं कि ऐसा संजोग तो तभी बन पाएगा जब हम लोगों के जन्म जन्मांतर के पूर्ण सुकृत जब हम लोगों का साथ दें। क्योंकि इतना कठोर शिव का धनुष और ये कोमल राजकुमार कैसे तोड़ पाएगा? तो दूसरी ने कहा कि हमने ऐसा सुना है कि ये बड़े प्रभावशाली हैं। ये जब अवध से जनकपुर के लिए आ रहे थे तो 1000 हाथियों का बल रखने वाली ताड़का का उद्धार करके आ रहे थे। ये देखने में ही सुकुमार लग रहे हैं और तो बात और इनमें वो शक्ति वो सामर्थ्य है जो अहिल्या हजारों वर्ष से पत्थर बनी पड़ी थी, उसका भी उद्धार करके आ रहे। इस प्रकार से आपस में सब सखियां वार्ता कर रही हैं और वहीं से खिड़की से सब फूलों की वर्षा कर रही हैं राम जी के, लखनलाल जी के ऊपर। हरसई बरसही सुमन सुमुख सुलोचन वृंद जाहि जहाँ, जहाँ बंधु दो कहता परमानंद। भगवान राम अपने शील के द्वारा संपूर्ण अवधवासियों को अपने बस में किया था। आज अपने रूप सौंदर्य के द्वारा
संपूर्ण जनकपुर वासियों को भगवान राम अपने वश में कर लिया। जनकपुर में भ्रमण करने के बाद में मन में विचार आया कि अब विलंब हो रहा है। कौतुक देख चले गुरु पाही, जानि विलंब त्रास मन माही। देर हो जाएगा, ऐसा ना हो देर हो जाए, गुरु जी डांटे। आए महर्षि विश्वामित्र के चरणों में प्रणाम करते हैं। सायंकाल संध्या वंदन करते हैं। रात्रि में भोजन करने के बाद में महर्षि विश्वामित्र जब शयन करने के लिए जाते हैं तो दोनों भाई आकर के गुरु के चरण को दबाते हैं। मुनिवर सयन कीन जब जाई, लगे चरण चापन दो भाई। मुनिवर सयन कीन जब जाई, लगे चरण चापन दो भाई। जिनके चरण सरोवर लागे, जिनके चरण सरोवर लागे। करत विविध जप जो विरागी, करत विविध जप जो विरागी। दो बंधु प्रेम जन जीते, गुरुपद कमल अलोकन प्रीते। दो मन जबरी के कमल अलोकन प्रीते। गुरुपद कमल अलोकन प्रीते। दोनों भाई महर्षि विश्वामित्र के चरणों की सेवा कर रहे हैं। कुछ देर के बाद में बार बार महर्षि विश्वामित्र कहते हैं कि जा करके आप दोनों भाई अब विश्राम करो। दोनों भाई गुरु महर्षि विश्वामित्र के चरण को दबाते हैं। राम जी जब विश्राम करने के लिए आए तो राम जी के चरणों को फिर लखनलाल जी दबाते हैं। लखनलाल जी राम जी के चरणों की सेवा करते हैं और बार बार मना करने पर लखनलाल जी फिर विश्राम करने के लिए जाते हैं। लेकिन जो सोने का क्रम था, पहले कौन सोया? महर्षि विश्वामित्र गुरु जी। फिर कौन सोए? राम जी। लखनलाल जी पैर दबा रहे हैं और सबसे बाद में कौन सोया? लखनलाल। लेकिन जो जागने का क्रम है, उठे लखन निज विगत सुनी, अरुण शिखा धुनिका। गुरते पहले जगतपति, जागे राम सुजान। जागने का जो क्रम है, सबसे पहले लखनलाल जी उठे। लखनलाल जी के बाद में राम जी और राम जी के बाद में गुरुदेव जी। नित्य क्रिया स्नान इत्यादि करने के बाद में आज महर्षि विश्वामित्र शुभ अवसर समय जान करके राम जी और लखनलाल जी से कहते हैं कि आप महाराज जनक की बाग से पुष्प तोड़ करके लेकर के आए, मैं जिससे पूजा कर सकूं। समय जाने गुरु आय सुपाई, लेन प्रसून चले दो भाई। समय जान गुरु आय सुपाई, लेन प्रसून चले दो भाई। लेन प्रसून चले दो भाई। लेन प्रसून चले दो भाई। भूख बाग
राम जी लखनलाल महाराज जनक के बाग में फूल तोड़ने के लिए जा रहे हैं। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि जिस समय भगवान राम पुष्प वाटिका में फूल तोड़ने के लिए गए तो उस समय बसंत ऋतु में जो पुष्प खिलते हैं वो सब पुष्प खिले हुए हैं। बसंत ऋतु की जो पक्षियां हैं वो सब बोल रही हैं। चातक कोकिल तीर चकोरा पूजत बिहग नटत कल मोरा। कोयल भी बोल रही है। कोयल तो बोलती है जब बसंत ऋतु लगता है तब। और चकोर चातक कोकिल तीर चकोरा, चकोर कब बोलते हैं? जब बरसात का मौसम होता है, बरसात में चकोर बोलते हैं। लेकिन बाबा जी कह रहे हैं कि चारों ऋतुओं में जो पक्षियां कलरव कर रही हैं, करती हैं अलग अलग ऋतुओं में, वो चारों ऋतुओं की पक्षियां भी बोल रही हैं, सब कलरव कर रही हैं। और बसंत ऋतु में जो पुष्प खिलते हैं वो सब खिले हुए हैं। तो बसंत ऋतु का उस समय था नहीं जब भगवान राम जनकपुर में गए। कब पहुंचे थे? कल आप परसों बताए थे। परसों कौन कौन था कथा में? कोई नहीं था परसों वाली कथा में? कोई नहीं था परसों वाली कथा में? लोग नहीं थे क्या? और कोई लवकुश भैया थे और वह बच्चा रहा। तो परसों हम बताए थे कि कौन सी तिथि और कौन से महीना में भगवान पहुंचे थे जनकपुर। है हाँ, इसका मतलब आप कथा सुनते हैं। आश्विन शुक्ल पक्ष त्रयोदशी, यानी ये नवरात्र बीत चुका था। आश्विन शुक्ल पक्ष त्रयोदशी को भगवान जनकपुर में पहुंचे। तो ये महीना तो बसंत का है नहीं, शरद ऋतु है। लेकिन बाबा जी कहते हैं कि लगता है कि बसंत ऋतु को पता चल गया था पहले से ही कि भगवान राम जनकपुर आने वाले हैं और जनकपुर आएंगे तो बाग में जरूर आएंगे। इसलिए जहाँ बसंत ऋतु रहा लो भाई, ये भगवान के दर्शन करने की लालसा और लोभ से उसी बगीचे में रुक गया कि राम जी आएंगे तो उनका दर्शन प्राप्त होगा। भगवान राम लखनलाल दोनों भाई बाग के द्वार पर पहुंचे। इधर उधर देखने लगे कि कोई मिले जिससे पूछूं तब तो बाग में प्रवेश करूं। कोई दिख नहीं रहा है, कोई दिखे उससे मैं पूछूं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, कहीं फूल तोड़ने के लिए गए तो करते क्या है कि कोई देख तो नहीं रहा है। लेकिन राम जी और लखनलाल खड़े हैं इसलिए कि कोई दिख नहीं रहा है, कोई दिखे उससे मैं पूछूं। क्योंकि अगर कोई फूल को लगाया है, सेवा कर रहा है, उससे बिना पूछे फूल को तोड़ा जाए तो ये अपराध है। तो राम जी लखनलाल द्वार पर खड़े हो गए और भगवान कृष्ण यहाँ पर होते तो कब के तोड़ के निकल गए होते। यदि माली आता तो उसको भी दो चार चाटा लगा दिए। लेकिन भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। चौदे से चेताए पूछ माली गन, चारों तरफ देख रहे हैं। लगे लेन दल खून मुदित मन। माली द्वार पर आया। माली ने पूछा
आपका कैसे आगमन, हम फूल तोड़ने आए हैं। माली ने कहा कि आपको देख करके बड़ा तरस आ रहा है। माली ने कहा कि आपको देख करके बड़ा तरस आ रहा है, और तरस आपके साथ में उस पर आ रहा है जिसने आपको भेजा है फूल तोड़ने के लिए। इत कौन पठायो दया नहीं लायो, किसने आपको भेज दिया जिसके हृदय में तनिक भी दया नहीं। इत कौन पठायो दया नहीं लायो, सुकूल तोरो उपायन में रघुराज कहूँ गड़ जई लला, फूलन की पकुरी पायन में। बिना जूता चप्पल पहने हुए आए हो फूल तोड़ने के लिए, क्योंकि पूजा के लिए लेकर के जाना है। यदि आप बाग में गए और फूलों की पंखुड़ियां यदि चुभ गई पैर में, तो महाराज हम अपने महाराज को क्या जवाब देंगे। इसलिए रामदेव हम आपको बगीचे में जाने नहीं देंगे, किसी भी कीमत पर हम आपको बगीचे में जाने नहीं देंगे। बगिया बिच जाने न दई है, राम जी बिनती सुनो। बगिया बिच जाने न दई हो, राम जी बिनती सुनो। बगिया माली खड़ा हो गया। हम आपको अपने बगीचे में जाने नहीं देंगे। आपको फूल ही की तो आवश्यकता है। हम बढ़िया सुंदर सुंदर जैसे आप कहें वैसे फूल तोड़ करके हम ले आते हैं, आपको दे देंगे और ले जा करके आप अपने गुरु जी को दे देंगे। फूल ही तो चाहिए आपको। राम जी ने कहा लेकिन गुरु जी हमको आदेश दिए फूल तोड़ने के लिए, हम यदि अपने हाथों से न तोड़े तो गुरु आज्ञा की अवहेलना होगी, इसलिए फूल तो हम ही तोड़ेंगे। तो माली ने कहा कि प्रभु वो बात ठीक है, आप फूल तोड़ने के लिए यदि मैं आपसे कह भी दूं आप बगीचे में जाएं, आपके चरण इतने कोमल हैं कि उन चरणों को देख करके हमको तरस आ रहा है। कोमल चरण कोमल चरण कोमल बिनु पनहि, कोमल चरण कोमल बिनु पनहि, पंखुरी पायन गई जय है राम जी बिनती सुनो। पंखुरी पायन गड़ी गई है राम जी बिनती सुनो। बगिया बिच जाने न दई है, राम जी बिनती सुनो। बगिया बिच जाने न दई हो, राम जी बिनती सुनो। माली ने कहा हाथ जोड़ करके कि यदि आप बगीचे में गए कुछ आपके पैर में गड़ गया तो मान लीजिए ये बात आप तक रह जाए ठीक है, लेकिन यदि महाराज जनक तक बात पहुंच गई तो हमारी तो नौकरी चली जाएगी।
मक्खनलाल ने कहा क्या बाग की साफ सफाई नहीं करता? माली ने कहा कि वो तो मैं प्रतिदिन करता हूँ, लेकिन मान लीजिए फूल है लगे, कोई फूल सूख गया, उसकी पंखुड़ी तो जमीन पर गिरती रहती है, कोई फूल की पंखुड़ी यदि पैर में चुभ गया तो हमारे लिए तो समस्या हो जाएगी। माली ने कहा चलिए बात ठीक है, हम आपको कहने के अनुसार यदि मैं आपको जाने भी दूं तो बगीचे में आप चले जाएंगे तो बगीचे के भंवरे आपको फूल तोड़ने नहीं देंगे। बगीचे के भंवरे आपको फूल तोड़ने नहीं देंगे। क्यों? माली ने कहा कि भंवरे आज तक तो केवल एक कमल देखे और उन कमलों पर ही मंडराते रहते हैं, लेकिन जब आज बगीचे के भंवरे ये देखेंगे कि कमल में भी कमल, कमल में भी कमल, कमल में भी कमल, ऐसा दृश्य देख करके सारे बगीचे के भंवरे एक साथ आप पर आक्रमण कर देंगे, क्योंकि जो आपका रूप है नव कंज लोचन कंज मुख कंज पद कंजारुण नव लोचन कंज मुख कंज पद कंजारुण श्री रामचंद्र कृपालु मजुमन हरण भव भय दारुण श्री रामचंद्र कृपालु मजुमन हरण भव भय दारुण कोमल कुसुम मधुप मत वारे कोमल मधुप मत वारे मुख पंकज प्रेमण दई राम जी बिनती सुनो अगिया विच जान न दई राम जी बिनती सुनो। माली ने कहा कि रामदेव आज तक तो केवल ये भंवरे एक ही कमल को देखे, लेकिन आपका मुख भी कमल, आपके नेत्र भी कमल, आपके चरण भी कमल, और उन कमलों में जब कमल को देखेंगे भंवरे तो एक साथ सब आक्रमण कर देंगे। यदि मान लीजिए आप बगीचे में गए, चलो ठीक है भंवरे आए मडरा करके चले जाएंगे, लेकिन राम जी सबसे बड़ी मुसीबत तो हमारे लिए खड़ी हो जाएगी। आपके लिए मुसीबत? हाँ राम जी, हमने ऐसा सुना है कि जब आप अवध से आ रहे थे मिथिला तो रास्ते में कोई एक शिला पड़ी हुई थी और उस शिला को आपके चरण की रज और स्पर्श की और ऋषि नारी बनकर के वो अपने पति लोग को चली गई। चरण छुबत उड़ गई शिला जब 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 कर छुअत बिटप उड़ी गई राम जी बिनती सुनो कर छुअत बिटप उड़ी गई राम जी बिनती सुनो बगिया बिन
माली ने कहा कि हमने ऐसा सुना है कि आते समय शिला का स्पर्श आपके चरण तीर्थ ने किया और वो ऋषि पत्नी बनकर के उड़ गई। आप बगीचे में जाएं, कोई वृक्ष को स्पर्श करे तो वृक्ष उड़ जाए और एक एक करके वृक्ष सब उड़ जाए। महाराज हमारी तो नौकरी चली जाएगी। और महाराज आप बगीचे में जाएंगे तो वैसे वो तोड़ेंगे नहीं, सबसे पहले जाएंगे सरोवर में हाथ पैर धुलने के लिए। उस सरोवर की सीढ़ियों पर तो अनेक पत्थर लगे हुए हैं। चले मान लीजिए सब पत्थर ऋषि पत्नी न बने, अगर एक ही कोई पत्थर ऋषि की पत्नी बन गया तो महाराज हमारे लिए तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। एक घर में स्त्री है, उसका पालन पोषण कर पाना, परिवार चला पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। और यदि दूसरे भी आ गए तो हमारे लिए तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। हमारी पत्नी तो सीधी सादी है, जैसे भी तैसे चल जाता है, लेकिन आपके चरण के रस से तो ऋषि पत्नियां उत्पन्न होती हैं। वो घर में जाए